morning, students, all of you. मैं एमएल कन्वेंट स्कूल तराव से जेपी सर क्लास 5 साइंस लेसन 1 का सेकंड पार्ट का नेक्स्ट वीडियो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और रीड करें। देखिए अब हम सीधे चलते हैं हम इस पर। हाँ देखिए लिखा है, जो लेसन का नाम दिया है, पहले दिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में पहले मैं पढ़ाया हूं आपको। और इसके आगे का जो पार्ट है वो लिखा है पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन मीन्स क्या होता है? परागण। पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन, और उसके अंदर जो गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है पुष्प के अंदर, यह फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए लिखा है आगे, विंड, वाटर एंड इंजेक्ट्स कैरी द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर of pollen grains to the sticky part of the pistil. Insects such as honeybee and butterflies etc. move from flower to flower for gathering foods. Pollen grains stick to any part of their body and are transferred to the pistils. अभी मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूं, और इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स, वो बगल में लिखा हूं, उसको एक बार देख लें। फिर इसके बाद दोबारा हम इस पर आते हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, देखिए पोलिनेशन। पोलिनेशन मीन्स परागण होता है, और सेकंड मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन गर्भाधान की प्रक्रिया। और इंजेक्ट्स मीन्स क्या होता है? कीड़े मकोड़े, कीटाणु। और नेक्स्ट है स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपा पदार्थ होता है या चिपकना भी होता है। और नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल मीन्स होता है पुष्प का बीज या अंडा। जो पुष्प का जो बीज या अंडा होता है उसको इंग्लिश में पिस्टिल बोलते हैं। और नेक्स्ट है पोलन, पीले रंग का बारीक कण, उसको कहते हैं पोलन इंग्लिश में। और नेक्स्ट दिया है ग्रेन। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज का दाना होता है, या उसको पुष्प की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं उसका भोजन। और नेक्स्ट दिया गेथर। गेथर मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना, बटोरना, ये होता है गेथर मीन्स। ठीक, इसका जो है डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग आप कॉपी में नोट कर लेंगे। और अब सीधे चलते हैं इसके हिंदी ट्रांसलेट पर, जो पीछे पढ़ाया हूं। हाँ ठीक, देखिए मतलब कि पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। लिखा विंड माने हवा, वाटर मीन जल या पानी, एंड इंजेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, कैरी माने ले जाते हैं। द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ऑफ पोलिनेशन माने परागण की, मतलब परागण की प्रक्रिया को पूरा कौन लोग करते हैं? हवा, जल और कीड़े मकोड़े, ये जो मिलकर सभी लोग परागण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, अर्थात फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं पुष्प के अंदर का। और आगे लिखा है पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टिल्स। पोलिनेशन मतलब परागण। परागण की क्रिया जो होती है वही इज द ट्रांसफर माने भेजता है, सेंड करता है। ऑफ ए पोलन ग्रेन्स मतलब भोजन भेजता है अपनी तरफ से। जो पाउडर के समान नहीं होता है, वो बारीक बारीक कण का जो होता है पीले रंग का, उसी को कहते हैं। वो भेजता है टू द स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल मतलब जो अंडा आकार का वो बन जाता है, वो बाद में जाकर के उसी को जो है जाकर के उस दूसरे फूल पर चिपक जाता है। इस तरह से हवा और पानी लेकर के इंजेक्ट कीटाणु जो उसको पहुंचाते हैं पिस्टिल के माध्यम से, और वहां ले जाकर के परागण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। आगे लिखा है इंजेक्ट्स सच एज हनी बी। लिखा है ना, इंजेक्ट्स सच एज हनी बी
इंजेक्ट्स माने वे कीटाणु, सच माने जो होते हैं इस प्रकार के, एज हनी बी जो शहद ले जाने का भी काम करते हैं, एंड और बटरफ्लाईज तितलियां, मतलब ऐसा कार्य अधिक से अधिक फूलों पर उसका कार्य जो परागण की प्रक्रिया का कार्य अधिक से अधिक हनी बी जो नहीं होता है, हनी बी मतलब कि शहद और तितलियां ये सब कार्य को पूरा करते हैं। ईटीसी लिखा है, इसके अलावा और भी होते हैं सर। तो आगे लिखा है मूव फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, बात वही है। मूव माने गति करते हैं, चलते फिरते हैं, फ्रॉम माने से फ्लावर टू फ्लावर मतलब एक फूल से दूसरे फूल पर, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते आते रहते हैं। उनके जाने आने से क्या होता है, आगे लिखा है फार गैदरिंग माने इकट्ठा करते हैं, फूड माने भोजन, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते और आते रहने से अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद आगे लिखा है पोलन ग्रेन्स स्टिकी टू एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी, पोलन ग्रेन्स स्टिकी टू मतलब वही भोजन अपनी बॉडी से स्टिकी कर लेते हैं। स्टिकी मतलब क्या होता है, चिपकाना, वही भोजन अपने शरीर से, डेड बॉडी लिखा है ना इसमें, पार्ट ऑफ द डेड बॉडी, अपने शरीर से जो है चिपका लेते हैं, उनके शरीर में चिपक जाता है। और आर ट्रांसफर टू द पिस्टिल, और इस तरह से अपने पिस्टिल मतलब वहां पे पहुंचाते हैं जहां पे बीज बनता है, अंडा बनता है, उस जगह पर उस भोजन को ले जा करके पहुंचा देते हैं। और इस तरह से परागण की प्रक्रिया को वह संपूर्ण कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। और जब वहां पहुंचाते हैं, बीजों को पहुंचा देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, तब उसके बाद गर्भाधान की प्रक्रिया वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जो फर्टिलाइजेशन का जो कार्य है, इस पर मैं पैसे लिखा नहीं हूं, बल्कि बगल में चित्र दिया हूं, फिगर दिया हूं, उस फिगर के माध्यम से आपको समझा सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए आप सीधा चलते हैं उधर, अब देखिए ये जो फिगर बनाया गया है, ये पुष्प के अंदर का भाग बनाया गया है, ठीक। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए इसमें सब लिखा भी हूँ, हर पार्ट का नाम इसमें दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए ये फूल के अंदर का ऐसा पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और ये जो पतला वाला पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं, और इधर जो उभरा वाला भाग है इसको हम ओवरी बोलते हैं, और इन तीनों को मिला करके पिस्टिल बोलते हैं। और यही जो पार्ट ना है, यही जो पार्ट है इसको हम मादा बोलते हैं, ये मादा को मतलब ओमेन बोलते हैं, ओमेन यहाँ होता है, ये ओमेन हो गया, ये पार्ट को हम ओमेन बोलेंगे या पिस्टिल बोलेंगे। और इधर वाला पार्ट देखिए, इसको देखो, इसको एंकर बोलेंगे, और ये जो इसका ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं क्या, फिलामेंट्स, फिलामेंट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है इसको मेन बोला जाता है, मेन। ये नर है, इधर वाला पार्ट नर होता है, और इधर जो है मादा होता है। तो नर और मादा के संकुचन से ही तो गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, तभी तो कोई दूसरे फूल का निर्माण होगा। तो इस तरह से इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, और फूल के अंदर का जो पोलन ग्रेन्स का काम करते हैं लोग, वो जो बटरफ्लाईज बा, वो हनी बी, जो कीड़े मकोड़ों का नाम उधर बगल में नहीं लिया हूं मैं, वे लोग जो होते हैं पोलन ग्रेन्स जब लेके जाते हैं, कैसे चिपकाते हैं, तो उसका चित्र इधर दिया है बगल में। ये देखिए फूल के अंदर का ये जो अंदर का बारीक भाग है, इसको पोलन ग्रेन्स लिखा गया है, और ये निचले वाले सक्रिय भाग को इसको जो है स्टामेंट बोला गया है, ठीक। इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फ्लावर में होती है। और इसको मैं इस तरह से इसका स्पीच किया हूं हिंदी में, सभी बच्चे इसको अपने माध्यम से इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और इसके अंदर का इस पैसेज में से कुछ मैं क्वेश्चन भी, क्वेश्चन भी दिया हूं, उसका आंसर आप सेंड करेंगे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हूं। पहला क्वेश्चन है व्हिच इंसेक्ट्स आर मेकिंग हनी, मतलब कौन कौन सी कीटाणु ऐसे होते हैं जो हनी, शहद का निर्माण करते हैं, शहद को लाते हैं, उसका नाम लिखेंगे, तो कीटाणुओं का नाम लिखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से सेट किया गया, हाउ आर द पोलिनेशन इन द फ्लावर्स, मतलब फूलों में पोलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, फूलों के अंदर परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, सेंड करेंगे। इस प्रकार से सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स, धन्यवाद।